नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे एकोनविंशः सर्गः। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम् हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले। सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठव्य पदेशिनः। राजसिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों न हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि आपके उपदेशक हैं। यत्तु मे हित गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्य प्रतिश्रवः। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है वह सुनिए नृपश्रेष्ठ। सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। अहम नियममातिष्ठे सिद्धयर्थं पुरुषर्षभ तस्य विघ्न करो द्वौ तु राक्षसो कामरूपिणो। पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। इसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। व्रते तु बहुशशीर्णे समाप्त्यां राक्षसा विमो मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तो सुशिक्षितो। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे दो राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। तो मांस रुधिरोधेन वेदिं तामभ्यवर्षताम् अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियम निश्चये कृच्छ्रमो निरुत्साहस्तस्माद् देशाद् पाक्रमे। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। न च मे क्रोध मुत्सृष्टुम बुद्धिर्भवति पार्थिव। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में भी नहीं आता है। तथा भूता हि साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमं काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर श्रेष्ठ पुत्र श्री राम भगवान को मुझे दे दीजिए। शक्तो ह्योष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकृतास्तेषामपि विनाशने श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न चैतो राममासाध्य शक्तो स्थातुं कथंचन। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। न चैतो राघवादन्यो हन्तुमुत्सहिते पुरा पुमान् वीर्योत्तमोऽप्येष
उत्सितो हि तौ पापो कालपाशवशं गतो रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तो महात्मनः। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड करने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपाश के अधीन हो गए हैं, अतः भगवान श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। न च पुत्र गतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव अहं ते प्रतिजानामि हतो तो विद्धि राक्षसो। भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि इन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। अहं वेत्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे मे तपसि स्थिताः। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। यदि ते धर्म लाभम तो यशश्च परमं भुवि स्थिरमिच्छसि राजेंद्र रामं मे दातुमर्हसि। राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददते तव मंत्रिणः वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय। कुकुत्स्थ नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दे तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। अभिप्रेतं संसक्तमात्मजं दातुमर्हसि दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं, अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दीजिए। नात्येति काली यज्ञस्य यथायं मम राघव तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृतः। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए, आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। इत्येव मुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थ सहितं वचः वीरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्र वचः शुभम शोकेन महताविष्टश्च चाल च मुमोह च। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और मूर्छित हो गए। लब्ध संज्ञस्त दोत्थाय व्यशीदत भयान्वितः इति हृदय मनोविदारणं मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान् नरपतिर्भवन् महान् महात्मा व्यथित मना प्रचचाल चासनाथ। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 19 सर्ग। प्रणाम।